मेरे पास यह क्षण चुंबक है, इसका दक्षिणी ध्रुव ऊपर और उत्तरी ध्रुव नीचे है। मेरे पास यह चुंबकीय कंपास भी है और अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस कंपास को नीचे की ओर लाऊं तो आप ध्यान दें कि इस कंपास की सुई कैसे विक्षेपित होती है। अभी चुंबकीय सुई का लाल सिरा जो इसका उत्तरी ध्रुव है वह क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित है, लेकिन जैसे ही मैं इसे नीचे ले जाता हूँ सुई सीधी होने लगती है और अब सुई का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होने लगता है। अब यदि मैं कंपास को ऊपर की ओर ले जाऊं तो सुई फिर से विक्षेपित होती है और पहले सीधी हो जाती है और फिर सुई का उत्तरी ध्रुव चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाता है। अब अपनी पृथ्वी को देखते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के ऊपरी आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले आधे हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। खोजकर्ताओं ने यह पाया है कि जब कोई चुंबकीय कंपास उत्तरी गोलार्ध में होता है यानी पृथ्वी के ऊपरी आधे भाग में होता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है, और जब वह चुंबकीय कंपास दोनों गोलार्धों के बीच में होता है तो उसकी चुंबकीय सुई लगभग सीधी रहती है। इसी तरह जब कंपास दक्षिणी गोलार्ध में होता है यानी पृथ्वी के निचले आधे हिस्से में होता है तो कंपास की चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करता है। चुंबकीय सुई का यह विक्षेपण ठीक वैसा ही है जैसा चुंबकीय कंपास को क्षण चुंबक के पास ऊपर या नीचे की ओर ले जाने पर होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? पृथ्वी वास्तव में एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, लेकिन ध्यान रहे कि पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है और पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। यह बात आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है, लेकिन यदि आप चुंबकीय कंपास की चुंबकीय सुई के विक्षेपण पर थोड़ा ध्यान दें तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक जो यहाँ चुंबकीय सुई है उसका उत्तरी ध्रुव हमेशा अन्य चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा। इसलिए पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास होगा और इसी तरह पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास होगा। अब चूंकि हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी कैसे एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वास्तव में पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के ठीक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा किनारे है। इसी तरह पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भी पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा किनारे है। यहाँ यह ध्यान रहे कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच सकते। पृथ्वी के चुंबक की तरह व्यवहार करने का कारण बिल्कुल अलग है। यह इसलिए बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कोई बहुत बड़ा चुंबक है। आइए इसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इस बार हम चुंबक का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। मैं इस छोटे काले चुंबक को इस लंबे क्षण चुंबक के पास ले जाऊंगा जिसे मैंने दो क्षण चुंबकों को जोड़कर बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप छोटे चुंबक में होने वाले विक्षेपण पर ध्यान दें। यह छोर इस बड़े चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और यह उत्तरी ध्रुव है, और जिन दो छोटे क्षण चुंबकों को जोड़कर मैंने इसे बनाया है उनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बीच में एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। इसलिए यह दोनों मिलकर एक बड़े क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। अब ध्यान दें कि छोटा काला चुंबक कैसे विक्षेपित होता है। तो अभी यह छोर दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहा है और जैसे जैसे मैं इसे नीचे लाता हूँ हम देख सकते हैं कि यह सीधा होने लगता है और फिर और नीचे लाने पर इसका दूसरा छोर यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होने लगता है। इसके बाद जैसे ही मैं इसे पीछे ले जाता हूँ यह फिर से सीधा हो जाता है और फिर दूसरा छोर यानी इसका उत्तरी ध्रुव बड़े चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होने लगता है।